गिलगित बल्तिस्तान अपने कुदरती हुस्न जमाल, बुलंद व बाला पहाड़ और ग्लेशियर्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अल्लाह ताला ने इस खिते को कुदरती हुस्न के साथ साथ बेशुमार कुदरती वसाइल से भी नवाजा है। इस खिते का हर पहाड़ अपने अंदर बेशकीमती मादनियात समोए हुए है। मुकामी सतह पर हुनरमंद सनतो हरफत की कमी की वजह से ये कुदरती वसाइल खाम माल की शक्ल में सस्ते दामों फरोख्त किए जाते हैं और इन वसाइल का फायदा मकामी आबादी के बजाय दरमियानी कारोबारी तबके को बगैर किसी मेहनत के हासिल हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान अल्लाह के करम से, जैसे आपको पता है, माइंस एंड मिनरल्स और जेम स्टोन्स से माला माल है। There is a huge potential of different minerals, metallic minerals, non-metallic minerals, dimension stones, gem stones, उसमें precious, semi precious तमाम ये चीज़ें शामिल हैं। महकमे की तरफ से पहले मुश्किलात थी कानून साजी के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में। रवायती और गैर महफूज कानकनी की वजह से इंसानी जानों और कीमती पत्थरों के नुकसान का भी इम्कान रहता है। महकमा मादनियात गिलगित बल्तिस्तान ने कानकनी या माइनिंग के शोबे की तरक्की के लिए कुछ कवानीन और माइनिंग पॉलिसी को मुतारिफ कराया है, जो कि माइनिंग कंसेशन रूल्स 2016 के नाम से जाना जाता है। मकामी आबादी को और इन्वेस्टर हजरात को मजीद फैसिलिटेट करने के लिए साल 2019 में माइनिंग कंसेशन रूल्स में तरामीम की गई। महकमा मादनियात की तरफ से मुतारिफ कराए गए कवानीन में तरामीम का मकसद गिलगित बल्तिस्तान की आवाम, खासकर कानकनी या माइनिंग के शोबे से मुंसलिक अफराद के माशी हालात को बेहतर बनाया जा सके, मादनियात की गैर कानूनी नकलो हमल को रोका जा सके। रवायती और गैर कानूनी और गैर महफूज कानकनी की वजह से कीमती इंसानी जानों का ज़िया और माहौलियाती नुकसानात का इम्कान रहता है। कानकुनों को ब्लास्टिंग और दीगर रवायती बोरिंग से होने वाले नुकसानात का एहसास दिलाने और सेफ माइनिंग के असूलों पर काम को फरोग देने के लिए जदीद और महफूज तरीकों पर तरबियत के लिए महकमा मादनियात गिलगित बल्तिस्तान ने मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम्स का भी एहतमाम किया है, ताकि इंसानी जान और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। और हर वो चीज़ हमने कोशिश की कि जिससे इन्वेस्टर डिस्करेज होता है वो हमने चेंज की उनके मशवरे के साथ मिलके। चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान की खसूसी दिलचस्पी और मकामी हुकूमत के ताउन की बदौलत सेक्रेटरी महकमा मादनियात की तरफ से दिए गए खसूसी हिदायत की रोशनी में नेशनल मिनरल्स पॉलिसी 2013 को मद्देनजर रखते हुए साल 2019 में माइनिंग कंसेशन रूल्स 2016 में कुछ तरामीम मुतारिफ करवाए गए। मज़कूरा तरामीम के बाद मिनरल्स की कैटेगरीज को बढ़ा दिया गया है। मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन और माइनिंग एरियाज को मजीद वुसअत दी गई है, ताकि इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा इस शोबे की तरफ राग़िब किया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन के ज़राए को तरक्की दी गई है और तमाम स्टेक होल्डर्स, खसूसन मकामी कम्युनिटी को लीजिंग से लेकर कानकनी के पूरे अमल में शामिल करके इनके मफादात को मजीद तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। अब हमारा माइनिंग सेक्टर में बाकायदा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं और माइनिंग एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस, माइनिंग लीजेस वगैरह का वो प्रोसीजर एक चल पड़ा है। अब वो मुश्किलात दूर हुई है। महकमा मादनियात जो है वो अच्छा ताउन कर रहा है और अच्छे माहौल है, इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन जगह है, पढ़े लिखे लोग हैं, लोग अवाम उन्नास आपसे ताउन कर सकते हैं, अच्छे लोग हैं। पहले ये चीन से आते थे और अमेरिका से आते थे बड़े बड़े अजब, जो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ खरीदार। मकामी सतह पर वसाइल और सरमाए की कमी की वजह से कीमती पत्थरों का काम और कारोबार बहुत महदूद है। इसलिए कौमी और बैनुल-अक़वामी सरमायादार अफराद और इदारों को इस काम में शराकतदार बनने के लिए तरगीब देना महकमा मादनियात की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इन्वेस्टर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, उनको अट्रैक्ट करें और उनके इन्वेस्टमेंट में जो हर्डल्स आती हैं उनको कम से कम करें। यहाँ पे खजाना बहुत है, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से नीचे टनल निकाला हुआ है। यहाँ देखो, अभी यहाँ पीछे भी आप लोगों को नज़र आएंगे, आपने देखा होगा। पहले हम ड्रिलिंग करते, जहाँ पहाड़ पे ड्रिलिंग करते पहले, इसके बाद बारूद लगाते, फिर ब्लास्ट होता है, फिर वहाँ से माल निकलता है। बस माल का ज़ाया भी हो जाता है और निकलता है भी। पहाड़ के बीच में जो सफ़ेद पट्टी होता है उसके बीच में इतना सा सुराख जाता है, पहाड़ के ऊपर और नीचे
नीचे जगह में जो होता है माल रहता है, हमें कोई किसी ने तरबियत नहीं दिया है। हमारे पास पुल देख रहे हैं आप, गाड़ी के ज़रिए हम आना जाना है, हमारे पास पुल है ही नहीं। हमारे लिए दस्ताने, हेलमेट चाहिए ताकि ऊपर से कोई पत्थर आके हमारे सर पे चोट ना लगे, पहनने के लिए वर्दी। माइनिंग कंसेशन रूल्स में साल 2019 में की हुई तरामीम का एक बुनियादी मकसद इनफरादी कानकन के साथ साथ डाउन स्ट्रीम रहने वाली कम्युनिटीज की जानी और माली हिफाजत को यकीनी बनाना, इकोसिस्टम और क्लाइमेट को कम से कम मुतासिर करना है, जिसके लिए महकमा मादनियात और कम्युनिटी के ताउन से कान कनी के शोबे में इंटरनेशनल लेबर लॉज और क्लाइमेट चेंज एक्ट के तहत काम को अंजाम देने और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरबियती प्रोग्राम्स का इनकाद किया जाता है। मेरा नाम जो है जाफ़र हमीद और गाँव बुलच में हम रहते हैं। यहाँ पे 2-3 किस्म का मादिना निकलता है, वो कॉमरीन नामी एक, फेरूज, टोपास। क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान हमें बारूद की बहुत पाबंदियाँ लगाती, बारूद से बगैर ये काम होता नहीं है। हमारे साथ रोड की बहुत किल्लत है, पुल नहीं है, गाड़ी है, बाल बच्चे बीमार बूढ़े लोग कंधों पे चढ़ा के ऊपर गाँव ले जाते, गाँव से कंधों पे चढ़ा के लाते हैं। ये मादनियात जो है हमारा ज़मीन से निकलते हैं और इसका ख़ास फ़ायदा जो है वो दूसरा लोग ज़्यादातर ले जाते हैं। हमारे से हज़ारों के हिसाब से ख़रीदते हैं, उधर लाखों के हिसाब से फ़रोख्त करते हैं। कम्युनिटी को जो रॉयल्टी में हिस्सा मिलता था वो पहले सिर्फ 10% मिलता था। कम्युनिटी का हिस्सा हमने सरकार के डबल कर दिया, मतलब सरकार को अगर 100 रुपये पर टन मिलेगा तो कम्युनिटी को 200 रुपये पर टन मिलेगा। कान कनी से हासिल किए गए कीमती पत्थरों की मकामी सतह पर तराशो खराश के लिए महकमा मादनियात ने लेबॉर्ट्रीज और वर्कशॉप कायम किए हैं। हमारा बुनियादी मकसद यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा शिगर में और डिस्ट्रिक्ट रोंदू में, यहाँ पे एक्वामरीन, यहाँ का जो एक्वामरीन है वो बड़ा, उसकी कलर बहुत बेहतरीन है और पूरे पाकिस्तान में ये बड़ा मशहूर है। हमारे पास एक लैब भी है जो कि माइनिंग टेस्टिंग करती है, और कोई भी बंदा आके वहाँ पे पब्लिक सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से आके कोई मिनरल वगैरह की टेस्टिंग कराना चाहे तो वो फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। साथ ही हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी साथ साथ चलती हैं, जैसे जेमस्टोन्स की कटिंग, कार्विंग, फेस्टिंग एट्सेट्रा। उसमें भी हमारी वक्तन फ़वक्तन पहले भी ट्रेनिंग्स चली हैं, अब भी मज़ीद चल रही हैं। तो यहाँ के यूथ ट्रेन हो और वो अपना कोई इस तरह का बिज़नेस डेवलप करें और वो अपना सरवाइव कर सकें। जो कम पढ़ा लिखा है और जिनकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है उनको यहाँ पे इस सेंटर में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं जेमस्टोन कटिंग, पॉलिशिंग और फेस्टिंग की। जेमस्टोन यहाँ बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्वामरीन है, टोपाज है और लेड वगैरह पाया जाता है। और इंडस्ट्रियल मिनरल्स में ग्रेनाइट और मार्बल खुसूसन यहाँ के शिगर का वाइट मार्बल पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। महकमा मादनियात गिलगित बल्तिस्तान के माइनिंग कंसेशन रूल्स 2016 में साल 2019 में की हुई तरामीम पर अमल दरामद से न सिर्फ इनफरादी कानकन को फ़ायदा पहुँचेगा बल्कि पूरे इलाके की माशियत भी अरूज पर जाएगी और क्लाइमेट चेंज, माहौलियात और इलाके के कुदरती हुस्न पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। महकमा हाजा कानकुन को अपने कीमती पत्थरों की महकमे से तस्दीक कराने पर सर्टिफिकेट देगा, जिसकी बदौलत बैनुल-अक़वामी मार्केट तक माल की आसान तरसील मुमकिन हो सकेगी। क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, आपको पता है क्लाइमेट चेंज भी एक सीरियस इशू है, तो हम चाहते हैं कि हमारी माइनिंग सेक्टर में वो ब्लास्टिंग और वो जो पुराने तरीके हैं तो वो कम से कम हो, ताकि एक तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। माइनिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ माइनिंग हो, कम से कम उसमें इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो, लोकल लोगों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी वगैरह का, बाकी चीज़ों का, वो कम से कम डैमेज हो।
टेक्नोलॉजी की मदद से मॉडर्न लाइंस पे जब हम माइनिंग पे जाएंगे इंशाल्लाह तो लोकल लोगों को खुद ही सामने नज़र आएगा कि उससे वो नुकसान कम से कम होगा। कान कन हजरात और इस काम से वाबस्ता दीगर अफराद के लिए तरबियती और मालूमाती प्रोग्राम्स का मकसद रिस्क मैनेजमेंट या मुमकिन खतरात को बांपने, माइंस कोलैप्स या माइंस को गिरने से महफूज रखने, पर्सनल प्रोटेक्शन किट का इस्तेमाल, रवायती ब्लास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल कम और महदूद करने, माहौलियात की हिफाजत करने, कीमती पत्थरों की तराशो खराश करने से मुतल्लिक आगाही और तरबियत देना। तो कटिंग करने का बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो और जो लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स उसकी यहाँ इस सेंटर में ला के वो वैल्यू ऐड करें और फर्दर एक अच्छे प्राइस पे वो पूरे पाकिस्तान में फ़रोख्त कर सकें। इसमें रोज़गार मिलेगा लोकल लोगों को और पूरे मुल्क को, पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा होगा।